नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है 5 के प्रहार का। आज की डिबेट का मुद्दा 5 के प्रहार में ओ माय गॉड है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के आईपीएस अधिकारी किशन सहाय इस वक्त काफी चर्चाओं में, और इसकी वजह है सभी धर्मों को लेकर सोशल मीडिया पर रखे गए उनके विचार। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आईजी मानवाधिकार किशन सहाय ने सभी धर्मों की मान्यताओं को लेकर के सवाल खड़े किए, विज्ञान को सर्वोपरि बता करके एक नई बहस छेड़ दी है। आईपीएस किशन सहाय का यह कहना है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसी कोई शक्ति ना कभी थी ना होती है। अगर इनमें हमें हिम्मत मिलती तो ये हमारा भ्रम मात्र है। धर्म ग्रंथों में भी जिनका वर्णन है वह कल्पना मात्र है, और सभी धर्मों के धर्माचार्यों में इस विचार को लेकर के नाराजगी प्रकट हो गई है, और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। धर्म पर आईपीएस अफसर का विवादित बयान। इजराइल है वो अमेरिका के साथ मिलकर साइंस विज्ञान तकनीकी पे जब मदद कर रहा है तो वो तो जीत रहा है, और अल्लाह कोई मदद नहीं कर पा रहा। ईश्वर, अल्लाह, गॉड के अस्तित्व पर उठाए सवाल। अंग्रेज आए तो यहाँ पर मुसलमान भी कुछ आ गए, तो अपने साथ अल्लाह भी था और ईश्वर भगवान भी था, वाहिगुरु भी था, तब भी अपनी गुलामी को नहीं बचा पाए। धर्माचार्यों का आईजी किशन सहाय को तीखा जवाब। इंसान खुद अपने शरीर के अंदर गौर कर ले तो उसको ईश्वर सब प्राप्ति हो जाएगी। ओ माय गॉड। तो क्या ईश्वर पर सवाल उठाना किसी तरह का कोई अपराध है, या फिर इस देश में सबको अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं का इजहार करने का, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है, लेकिन क्या कोई किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा सकता है? इसे किस तरीके से देखा जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हमारे खास मेहमानों पर नजर डाल लेते हैं। उनसे आपका परिचय करवा दूं। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सौरभ राघवेंद्राचार्य जी हैं, वे धर्मगुरु है हमारे साथ, और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सैयद असगर अली, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य जी, आप ही से हम शुरू करते हैं। आईजी मानवाधिकार और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं किशन सहाय, उनके विचार ये है कि ना तो कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसी कोई शक्ति कभी थी ना कभी है। आपका मानना क्या है इस पर? देखिए, ये जो इन्होंने बोला है या इन्होंने लाइव वीडियो में आके बोला है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं संत समाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमारे सनातन के लिए इन्होंने जो भगवान के लिए जो सवाल उठाया, मैं इनको मंद बुद्धि करार देता हूं, और इनके ऐसे लोगों को पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, देश में माहौल खराब होता है। जिस देश में हम भगवान कृष्ण को पूछते हैं, अल्लाह को पूछते हैं, गॉड को पूछते हैं, हर कण कण में भगवान को पूछते हैं, मूर्ति रूप में भगवान को पूछते हैं, और ऐसे में ये ऐसे एक इतने बड़े आईपीएस अफसर से हम ऐसी बात सुनना, और वो भी पूरे देश में फैलाना मीडिया के माध्यम से, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जितनी निंदा की जाए उतनी कम, और ऐसे आईपीएस अफसर को तुरंत भारत सरकार के द्वारा घर बैठा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे देश में सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़े। तो अगर आईपीएस किशन सहाय ये कह रहे हैं कि धर्म जो है वो हमारे को कमज़ोर करता है, या फिर विज्ञान को लेकर के उन्होंने अपनी बात की, उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म के रास्ते पर देश चल रहे हैं वो कमज़ोर स्थिति में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा देश कमजोर है? अरे आज भी हमारी मैन कहते हैं कि धर्म की जड़, जो धर्म रूपी जो जड़ हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, आज भी देवताओं के हाथों में जो कमान है, वो आप इसको नकार नहीं सकते कि आज मंदिरों में सुबह 4 बजे भीड़ लग जाती है, 5 बजे भीड़ लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है। आप एक चीज बताइए, ये आईपीएस अफसर पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आए हैं, ये तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जितनी भी किताबें पढ़ाई गई है उसमें एलकेजी क्लास, फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं तक हमारे पहले धर्म के बारे में ही चर्चा की जाती है। स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह भी है, ईश्वर भी है और गॉड भी है। हम बिल्कुल, ये भगवान किसको अपनी अपनी आस्था का केंद्र, कोई कृष्ण को पूछता है तो कोई राम को पूछता
पूजता है। अब कोई, मैं तो ये तो दादागिरी कर नहीं सकता कि नहीं हम राम जी को पूजते हैं, हम रघुवंशी हैं, भगवान रघुवंश को हम पूजते हुए आए हैं, हमारे 7 पीढ़ी हमारे रघुनाथ जी महाराज की पूजा करते हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप रघुनाथ जी को ही पूजा, आप कृष्ण को नहीं पूज सकते। लेकिन ये तो बात ही कुछ अलग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तो आपका स्वामी जी ये मानना है कि सबको अपनी तरफ से आजादी है कि कोई किसी को पूजे या ना पूजे, ना पूजने की भी तो आजादी है स्वामी जी। क्या कह रहे हैं? आपका ये मानना है कि आपकी कोई दादागिरी नहीं है या फिर किसी पर दबाव नहीं है कि कौन किसको क्या माने, तो ये भी तो आजादी है कि कौन क्या नहीं माने। स्वामी जी, आदरणीय भ्राताश्री, किसी की धार्मिक भावनाओं को भी तो ठेस नहीं पहुंचा सकते जी। हमारी हिंदुस्तान एक और बयान में एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोई साईं महाराज पे, साईं बाबा पर कितनी गंदी टिप्पणियां कर रहा है, तो वो भी आप मानते हैं कि गलत है और बिना पूछे कई मंदिरों से वो साईं भगवान जी की तस्वीरें और मूर्तियां तोड़ करके ले गए, वो भी तो किसी उनके धर्म भक्तों की आस्था पर सवाल है ना। बिल्कुल, हम देखिए, हम संत समाज कभी भी किसी की आलोचना नहीं करता, किसी पूजा की आलोचना नहीं करता। जिसको राजनीति रोटियां सेकनी होती है ना, वो लोग अनर्गल बयान देते हैं। जिसको राजनीति में आना हो सकता है आईपीएस। तो स्वामी जी, अगर ये किशन साय जी ये कह रहे हैं कि विज्ञान बहुत जरूरी है और हमारे चारों तरफ जो घटित हो रहा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, आपको क्या गलत लगता है इसमें? अरे विज्ञान कहां से आया? कौन से विज्ञान की बात करते हैं आप? 1857 के बाद जो विज्ञान आया उसकी मानते हो या 1857 से पहले के विज्ञान को मानते हो? आप सनातन के चारों वेदों को मानते हो या उन किताबों, रामायण को, गीता को, किसको मानते हो आप? विज्ञान, कौन से विज्ञान को पढ़ के आए हो महाराज? जी, मैं आता हूं आपके पास में। अटल खंडेलवाल जी, आप एक चीज बताओ। जी जी, मैं आ जाऊंगा स्वामी जी, वापस आ जाऊंगा जी। स्वामी जी, मैं वापस आ जाऊंगा, बाकी लोगों की राय भी हम इस पर ले लें। अटल खंडेलवाल जी, आपका क्या विचार है, मत है, आप इसे कैसे देखते हैं, जो आईपीएस अधिकारी किशन सहाय उनकी बात को? देखिए हेमंत जी, मैं 3-4 चीज़ें बोलूँगा अपनी बात कंप्लीट करने के लिए जी। पहले तो आईपीएस जो किशन सहाय साहब हैं, ये उनके निजी विचार हैं और निजी विचार हो सकते हैं, नास्तिक विचार रखे जा सकते हैं, लेकिन एक राजस्थान कंडक्ट रूल है, क्योंकि वो सर्विस के अंदर है, तो कम से कम जो लोक सेवक हैं उनके लिए ये रूल्स हैं कि भी ऐसे विचार जो कि किसी भी सामाजिक लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाते हो, वो विचार नहीं रखे जाने चाहिए। नौकरी में आचरण हमेशा इनको कहा जाता है कि भी इस तरीके का आचरण होना चाहिए कि भी जिससे लोग आहत नहीं हो, लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो। अच्छा, रही बात सनातन परंपरा की, तो सनातन परंपरा में एक नास्तिक परंपरा भी है, नास्तिक दर्शन परंपरा है। हाँ। और हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति नास्तिक तभी हो सकता है जब वो आस्तिक की बहुत जड़ों तक चला जाए, वो अणु तक को बिल्कुल डिफाइन कर पाए इस सृष्टि की, तो ऐसा है। और अब आई विज्ञान व अध्यात्म की बात, तो हेमंत जी, एक जरा सा इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है कि हम महाभारत में कहते हैं कि संजय जी हैं, उनको एक फ्रीक्वेंसी मिली और उन्होंने उस दृश्य को सारा देखा और उस धृतराष्ट्र जी को सुनाया। वो केवल एक उस वक्त तक वो अध्यात्म था, लेकिन 100 साल पहले एक डिवाइस खोज ली गई जो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है और वो अब जनरलाइज हो गई, तो विज्ञान हो गया। और अब हर टीवी पे, हर जगह, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप दिल्ली बैठे हो या जहाँ भी, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, उस स्थान को देख रहे हैं। विज्ञान क्या है, मोबाइल में भी इसी तरीके का है कि पहले कोई ऐसा, आप साइकोलॉजी में भी देख सकते हैं जाके, और अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो किसी को इंट्यूशन हो जाती थी किसी जगह की, उसको वो फ्रीक्वेंसी पकड़ में आती थी, अब वो डिवाइस पकड़ में आ रहे। जैसे ही अध्यात्म जो महसूस होता है उसका एक जनरलाइजेशन हो जाता है, वो विज्ञान कहलाता है। और रही बात एक और विज्ञान जो इन्होंने कहा, बिल्कुल होना चाहिए, ये बात तो विवेकानंद जी ने उस वक्त कहा था कि भाई हमारे को अंग्रेजों से बोला कि हमें मत सिखाओ आप अध्यात्म। हमारे यहाँ तो बच्चा जब पैदा होता है तब छोटा सा बच्चा दीपक जला के आता है। ये बहुत छोटी छोटी ऐसी मान्यताएं हैं जहाँ अध्यात्म में कूट कूट के भरा है।
हमें पाश्चात्य का विज्ञान सिखाओ, उसकी ज़रूरत है जिससे ये देश बहुत ऊपर उठ सके। तो उस लिहाज से ये बात है। लेकिन देखिए, आपके अपने विचार, नास्तिक हो कोई इशू नहीं, लेकिन आप दूसरे के विचारों को आहत करेंगे या दूसरे के दर्शन पे उनकी अल्लाह, ईश्वर या वाहेगुरु, इनकी शक्तियों पर प्रश्न लगाएंगे, वो एक तरीके से असम्माननीय है। और इसमें उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का भी थोड़ा सा निचला स्तर दिखने को मिलता है। तो ये सारी हम लोगों की वो है कि भी आप रखो, अभी आप रिटायर होगे, उसके बाद आप जो चाहे वो कहो ना, कौन मना कर रहा है, बट जब सर्विस में हो तो कंडक्ट रूल के हिसाब से आचरण करना चाहिए। ये आपने बहुत सही बात कही खंडेलवाल साहब की सर्विस रूल्स का भी हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमें विज्ञानवाद को लाने की कोशिश करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कहना चाहिए था, हमें प्रगति करनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये आपको लगता है कि ये तो गलत कहना चाहिए था कि भाई जो बहुत सारी रूढ़िवादिता या अंधविश्वास किसी का है ना, दर्शन या वेदांत या और परंपराएं हैं, भले वो क्रिश्चियन की हो या इनकी मुस्लिम्स की हो, स्कॉलर्स की हो, वो जो भी दर्शन देता है उसको आप पढ़ो, लेकिन उसमें जो कुरीतियां हैं या उसमें जो रूढ़िवादिता है जो आपको विज्ञान से टकराने मतलब को मजबूर कर देती कि लेकिन लॉजिक नहीं लग रहा है। एक बात आपकी बात जो है सही तरीके से पढ़ेंगे ना साहब तो कि हर धर्म में कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं देख सकते कि पूरा का पूरा कोई धर्म ही गलत हो। ये हमारे, कम से कम मैं सनातन धर्म की बात बताऊं तो हम लोग किसी भी परंपरा का अनादर नहीं करते, हमारे लिए सभी सम्माननीय हैं। जी भरत मेघवाल जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इसे, जो किशन साहब जी का बयान है उसको, अभी आईजी मानवाधिकार के पद पर हैं वे? निश्चित तौर पर देखिए हेमंत जी, ये उनका निजी बयान है और संविधान सबको अपने धर्म को मानने की, उसकी उपासना की और उसकी भक्ति की आज़ादी देता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सभी प्रवक्ताओं ने कहा कि आपके जो निजी विचार है वो आपने किस संदर्भ में दिए हैं, वो आपके व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप इस तरह के बयान नहीं बोल सकते जिससे जो बाकी धर्म के लोग हैं उनको किसी न किसी भावनाओं को आहत पहुंचे। और जबकि जब आप एक ऐसे लोक सेवक हैं, आप एक पद पर बैठे हैं जहां से इस तरह के बयान अगर आते हैं तो वो बयान कहीं ना कहीं समाज के अंदर, देश के अंदर, लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें या भावनाएं उत्पन्न करते हैं जिससे आहत पहुंचे। तो मुझे लगता है कि देखिए, इस देश के अंदर सबको अपनी भावनाएं रखने का पूर्णतः विचार है। मैं आस्तिक हूँ, भगवान में पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि सबकी अपनी एक आस्था है। आईजी साहब को या आईपीएस साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और जिस तरीके से अभी अटल जी ने कहा कि अगर कोई सर्विस रूल में है तो क्या इनकी जो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार में है, क्या इस तरह का कोई शो कॉज नोटिस या किसी तरह का कोई इनको देंगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई चीजें सामने ना आए। और मैंने इनका ट्विटर भी देखा हेमंत जी, मैंने इनके कई ऐसे जो विचार थे वो विचार भी देखे जिसमें कई विचार इनके सही भी थे, जिसमें इन्होंने कहा कि जो जाति है उसमें सरनेम नहीं होना चाहिए या किस तरीके से नैतिकता का, मानवता का भाव दिया। तो कुछ चीजें इनकी सही भी थी, लेकिन जिस तरह के धर्म के ऊपर इन्होंने बात की, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस देश के अंदर सर्वधर्म संभाव है, गंगा जमुना तहजीब है, सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं। तो इस तरह की जो बातें थी वो बातें सामने नहीं आनी चाहिए थी। विज्ञान एक अपनी जगह है, लेकिन आस्था एक अपनी जगह है। आज भी लोगों को विश्वास होता है और विश्वास की जब पूरा होता है वो विश्वास, जब हम आस्था करते हैं भगवान में। अभी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और इस नवरात्रा में हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है भगवान श्री राम का आने वाला जो दीपावली का त्यौहार है, एक आस्था का होता है। और इस समय इस तरह की अगर बातें की जाती है, मुझे नहीं लगता ये सही है। समाज के अंदर इस तरह की बातें नहीं तो आप क्या कह रहे हैं भरत जी की कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? नहीं, कार्रवाई नहीं, देखिए व्यक्तिगत विचार है, लेकिन अगर आप इस तरह से सर्विस रूल में अगर किसी तरह का कोई प्रोविजन दिए रखा है कि आपको ऐसा कोई आचरण नहीं करना जिससे समाज में कोई चीज है, तो उनको एक तरीके से शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है कि भाई भविष्य में आप अपनी जो भी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं विचारों की, वो निजी रखिए। किसी भी धर्म के लोगों को इस तरह की भावनाओं से आहत ना हो, इस तरह का कोई आप क्रिया ना करें। खंडेलवाल साहब,
जो भरत जी कह रहे हैं। जी देखिए, कंडक्ट रूल्स में तो अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही सर्कुलर भी आया था। हाँ। कि भी इन सभी गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं या कार्य कर्मचारी हैं उन्हें कहा गया था कि अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे इस मतलब ऐसी बात या विचार प्रकट ना करे जिससे कि थोड़ा सा समाज में या किसी भी स्तर पे भावनाओं को आहत हो। और देखिए, जो इनका विभाग है वो तय करेगा कि भी क्या रूल्स है, किस तरीके से क्या किया जा सकता है। तो उसमें सीसीए में इस तरह की होता है, वो तो इनका विभाग ही देखेगा कि क्या कितना इसका इम्पैक्ट है और क्या करना चाहिए। ये तो खुद आईजी हैं मानवाधिकार के डिपार्टमेंट में, सीनियर आईपीएस हैं, प्रमोशन से बने हैं हालांकि, लेकिन फिर भी क्या अगर ये उल्लंघन है कोड ऑफ कंडक्ट का या राजस्थान कंडक्ट रूल का जो आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, तो इसको भी संज्ञान मिलाना जरूरी है। सैयद असगर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। असगर साहब, आईजी मानवाधिकार किशन सहाय, उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी शक्ति ना तो कभी थी ना होती है, और अगर इनसे हमें हिम्मत मिलती तो ये केवल हमारा भ्रम मात्र है। इसे आप कैसे देख रहे हैं धार्मिक आधार पर? धार्मिक आधार पर तो जिस तरह मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है उनके मुकाबले में नास्तिकों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग पता नहीं क्यों ईश्वर गॉड और अल्लाह से दूर होकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दरअसल ये कंसेप्ट ऐसा है कि इंसान अपने आप को आजाद चाहता है कि वो आजाद रहे, किसी बंधन में न रहे। धर्म आपको प्रेरित करते हैं कि आप जीवन में सदाचार अपनाकर और अच्छाई की तरफ जाकर स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सब कंसेप्ट इसलिए होते हैं कि आदमी के अपने जीवन संचालन में उसके मदद मिल सके, और जब गॉड का अस्तित्व हम खत्म कर देंगे तो जैसे चाहो वैसे जियो, वो कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि दो चीजों पर अगर वो गौर कर लें, इस पूरे यूनिवर्स में और दूसरे खुद अपनी जात में, खुद अपने अंदर, तो वो ये महसूस करेंगे कि नहीं, कोई ना कोई है जो उसको पाल रहा है, उसको पोस रहा है और उसको निरंतर बढ़ा रहा है। यानी इस कायनात, इस यूनिवर्स में रोजाना चेंज आते हैं, डेली चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस आती है कि अगर पृथ्वी भी अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है, सूरज अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, और कई कई यूनिवर्स जो कबरगाह बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गैलेक्सीज खत्म नष्ट हो जाती है, तो ये सब कौन कर रहा है? तो यही तो सवाल है कि ये सब कौन कर रहा है? क्या ईश्वर कर रहा है, भगवान कर रहा है, या अल्लाह कर रहा है, या गॉड कर रहा है? नहीं, इसमें या का शब्द हटा दें आप, तो ईश्वर, गॉड और अल्लाह वो एक ही है। अच्छा। ईश्वर एक ही है, धर्म एक ही है। ईश्वर और अल्लाह और सारे सब एक हैं, तो फिर ये लड़ाई क्यों है साहब? क्यों इजराइल हमास हो रहा है? क्यों फिर सिया सुन्नी हो रहा है? क्यों मंदिर मस्जिद हो रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है एज ए इस्लामिक स्कॉलर, इस धरती पर सर्वप्रथम ईश्वरीय धर्म जो है वो सनातन धर्म है, और ईश्वरीय वाणी जो है वो वेद है। और वेद की शिक्षा हमें ये बताती है कि एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नहना नास्ते किंचन, के वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, लेक्ष मात्र नहीं है। और इसका वेदों में नासदीय सूत्र आता है, नासदीय सूत्र, यहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, वो ये बताता है। लेकिन असगर साहब मेरा एक सवाल है, और मेरी आकांक्षा एक जगह भी है कि जानो कुछ इसको लेकर के। असगर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वेदों में सबसे पहले इसका उल्लेख आता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि सबसे पहले सनातन धर्म आया, वेद आए, और उसके बाद इस्लाम और बाकी धर्म बने? मैं ये कह रहा हूं कि ईश्वर एक ही है और धर्म भी एक ही है, और मेरा ये मानना है कि सर्वप्रथम ईश्वरीय धर्म जो है वो सनातन धर्म है इस धरती पर, और सर्वप्रथम जो ईश्वरीय वाणी है। अब आपके धर्म वाले इस पर नाराज हो सकते हैं असगर साहब, ये ध्यान रखिए। मेरी बात कंप्लीट हो जाए जी। और इसका जो अंतिम रूप है वो इस्लाम है, अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ कुरान है, और इसकी दोनों की शिक्षाएं दोनों मिलती हुई है। इसीलिए जो वेदों की जो शिक्षा है वो एकेश्वरवाद पर है। ऐसा नहीं हो सकता कि कालों का रब अलग हो और गोरों का रब अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू का खुदा और हो और मुस्लिम का खुदा और हो। और मैं इसीलिए आपको हमारा जो जीवन मिला है, हमें वो भी एक ही जोड़े की हम संतान है। जो रामायण की एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि संयम भू मनु अरु शत्रुपा जिने ते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाऊ श्रुति जिन्हें के लिखा। जो वो कहते हैं कि हम सब संयम भू मनु, खुद से पैदा हुए मनु, यानी कि ना उनके माता है ना पिता है,
और उनकी पत्नी शत्रुपा, स्वरूप वाली, उससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण निका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही निकट था, बहुत ही पवित्र था। यानी कि ये एक धागा, ये एक डोरी जो 3 कलर से बटी हुई है, आसमान से तनी, जो वेदों में आई, और इसका अंतिम जो है पूरा सिरा आपको मिल जाएगा, वो कुरान में मिल जाएगा। कुरान कहता है या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक ही जोड़े से पैदा किया। लेकिन इस्लाम तो कहता है कि इंसान की उत्पत्ति अलग तरीके से हुई और वेद कहते हैं कि अलग तरीके से हुई है। नहीं, दोनों एक ही बात कहते हैं कि स्वर्ग से जब कली ने भेटाया उनको, संवयंभू मनु को, तो जिस धरती पर ईश्वर ने उस प्रथम तो इस्लाम में स्वर्ग को माना जाता है क्या? स्वर्ग और नरक माने जाते हैं इस्लाम में? सर ये तो भाषा है, आप स्वर्ग के या जन्नत के। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे रहने की वजह से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि देश धार्मिक दृष्टिकोण के हैं, वो पिछड़ रहे हैं। इजराइल और हमास युद्ध का उदाहरण लें, हमास में इस्लामिक देश उनके साथ हैं, यानी अल्लाह के साथ हो रहा है, और इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर विज्ञान और तकनीक से जीत रहा है। अल्लाह कोई मदद नहीं कर पा रहा। देखिए इसके अंदर जो उन्होंने जो ये बयान दिया, ये कम इल्म की वजह से, ज्ञान की कमी होने की वजह से ये बात कही है। दरअसल ये लड़ाई ईश्वर से, अल्लाह से नहीं हो रही है। ठीक है स्वामी जी, क्या ये बयान ज्ञान की कमी होने की वजह से? और असगर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब दें। जी देखिए हेमंत भाई, असगर भाई ने बहुत शानदार तरीके से जो समझा। अब कल हो सकता है इस पर विवाद हो जाए या कई धर्म वाले जो ठेकेदार भड़क जाएं, असगर साहब के खिलाफ फतवा जारी जाए, वो अलग बात है, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। गारंटी तो साहब जी देखिए, असगर भाई ने जो बोला है ना, वो एकदम क्लियर बोला है, क्योंकि इनको किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना। ये उन चुनाव लड़ने वालों को समस्या हो सकती है, इनको या न मेरे को। हम तो धर्मगुरु हैं, हमारा काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। इनको मेन ये इन्होंने जो बात बताई ना, वेदों से उत्पत्ति, सनातन की उत्पत्ति, जो एकदम क्लियर कर दी इन्होंने। अब होता क्या है, हम सनातनी है। सनातनी का मतलब ये नहीं है कि किसी का गला पकड़ के जय श्री राम बुलाओ। और देखिए, सनातन हमेशा से ये कहा जाता है कि सबका आदर करने का पाठ सिखाता है। कभी भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मान रहे हैं वो भी मुझ में आते हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो भी मुझ में आते हैं, वो भी मुझ में समाते हैं। जी खंडेलवाल साहब, आखिरी टिप्पणी कर ली। स्वामी जी पूरा कर लीजिए। जी तो मैं एक ही चीज कह रहा हूं आपको, अभी जो बताइए, कुल मिला के एक ही चीज है कि आईजी साहब ने जो कहा है ना, मैं ऐसे कहता हूं कि ऐसे कोई भी इंसान हो, उसको धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल संक्षेप में, वक्त नहीं सर। हेमंत जी देखिए, केवल इतना सा कि एक एक करके इतना सा केवल हेमंत जी की परमाणु बम का आविष्कार जिसने किया था फर्स्ट टाइम, विस्फोट के बाद उन्होंने कहा कि वो मैंने गीता के पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई। ठीक है असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, खत्म कर लेंगे उसको। जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे मुसलमान इसको सुने कि पूरे मुसलमानों, संसार में जहां कहीं भी मुसलमान बसता है उसके लिए भारत पुण्य भूमि है, क्योंकि जिसको वो प्रथम मानव मानते हैं, आदम जिसको कहते हैं वो। ठीक है, बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का कहा यही जाता है हमारे पूर्वजों की तरफ से और वेदों ग्रंथों में कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको अपने विचारों की आज़ादी है, लेकिन कोई विचार के जरिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, ऐसी उम्मीद।